हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना लाडला डॉक्टर नवनीत कालरा। और बंदा पर भर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूं खिदमत में आपकी हजूर। आज ना गुड न्यूज है ना बैड न्यूज है, लेकिन ज्यादातर इसको बैड न्यूज समझ बैठे हैं। और आज यही मैं आपको क्लियर करने आया हूं कि आखिर न्यूज क्या है। कल से बहुत शोर मचा हुआ है कि जी देखो जी, ब्रिटेन के एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ने ये क्या बोल दिया कोविशील्ड के बारे में। सारा माजरा क्या है, सारा किस्सा क्या, हड़कंप मचा हुआ पूरी दुनिया में। इतने मेरे पास वीडियो आ रहे हैं, ये है वो है। पहले बता दूं कि डॉक्टर असीम मल्होत्रा या मेहरोत्रा जो भी हैं, ये यूके के, इंग्लैंड के एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और कार्डियोलॉजी में इनकी जो सेवाएं हैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इनकी सेवाएं बाकी फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, क्योंकि अगर आप सेब को सेब बोलोगे तो ये सेब को नारंगी बोलेंगे। ये हमारे यहाँ के डॉक्टर बीआरसी हैं, ऐसा लगता है मुझे। इंडिया के बीआरसी जैसे हैं ये, शायद वहाँ पे इनकी इमेज कुछ वैसी है। मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर इसलिए है कि इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं और ये वैक्सीन के धुर विरोधी हैं। सबसे पहली बड़ी बात, ये वैक्सीन के बहुत बड़े धुर विरोधी हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि इनको एक बीबीसी ने एक टॉक शो में बुलाया और ये लाइव शो था। और स्टेटिन के ऊपर, मतलब कि वो कुछ और था, जो टॉपिक था कुछ और था, लेकिन इन्होंने उस शो को हाईजैक कर लिया और सीधा स्टेटिन से पहुंच के वैक्सीन के ऊपर। और वैक्सीन में इन्होंने बोल दिया ऐसा कुछ जिससे हो गया बवाल। इन्होंने बोल दिया मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के ऊपर। फिर अब कोविशील्ड के ऊपर भी इन्होंने एक बयान दे डाला है। तो कुल मिला के चारों तरफ से निंदा बीबीसी की भी हो रही है कि आपने ऐसे आदमी को आने क्यों दिया, ये है वो है। लेकिन सच्चाई क्या है? बात यह है कि सच्चाई क्या है, बंदे ने तो बोल दिया। क्या बोला इन्होंने ऐसा जिसके ऊपर घमासान मचा हुआ है? इन्होंने पहले से बोल रखा कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, ये है, फलाना है, मायोकार्डाइटिस, वो सबको पता है। और उन्होंने ये भी बोला जी 10% लोगों में साइड इफेक्ट हुए हैं, ये है वो है, जो भी है। और अब इन्होंने ये बयान दे डाला कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट मैसेंजर आरएनए वैक्सीन से कहीं गुना ज्यादा हैं। क्लॉटिंग के, स्ट्रोक के, हार्ट के ऊपर ये कहीं गुना ज्यादा साइड इफेक्ट हैं मैसेंजर आरएनए वैक्सीन से। और इनके हिसाब से कोवैक्सीन सबसे सेफ वैक्सीन है। अब इनसे जब पूछा गया कि आपके पीछे इसका कोई प्रूफ है जो आप बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला जी मेरे अपने ये हर जगह डाटा दिए हुए हैं, फलाना है, मेरी अपनी स्टडी है। हालांकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बोल के इनको खूब पब्लिसिटी मिल गई है पूरे वर्ल्ड में। जो नहीं भी जानता था वो भी जान गया, बच्चा असीम मल्होत्रा डॉक्टर कौन है। डॉक्टर नवनीत कालरा आजकल पहचान नहीं पाया इनको। नेगेटिविटी ज्यादा आपको पब्लिसिटी देती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सच क्या है? सच क्या है? टॉपिक यही है कि कोविशील्ड के बारे में जो बोला जा रहा है, क्या वो सच है? देखो, आज मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। इस चीज का पता लगा पाना कोई आसान काम नहीं है कि अगर किसी पेशेंट को आज या किसी की कार्डियक डेथ हुई है, सडन कार्डियक डेथ हुई है, तो क्या वो वैक्सीन की वजह से हुई जो उसको लगी हुई थी, या कोविड का ये पोस्ट कोविड इफेक्ट था, या उसकी अपनी कोई बीमारी थी? बहुत मुश्किल है ये पता लगा पाना। लेकिन मेरी नजर में क्या है कि मेरी नजर में जो मुझे ठीक लगता है वो क्या बताता हूं। एक राय तो मेरी भी है, एक राय तो इसमें मेरी भी है कि कोवैक्सीन सबसे सेफ वैक्सीन है भारत में जो लगी है। इस बारे में तो मेरी राय भी ये है कि कोवैक्सीन सबसे सेफ है। लेकिन ये कह देना, जिस तरह से डराया गया कोविशील्ड के नाम पे कि कोविशील्ड मैसेंजर आरएनए से भी भयंकर खतरनाक है, ये है वो है, इसके हैं साइड इफेक्ट, तो माने थे सबने, लेकिन कितने परसेंट थे? 0.0 समथिंग परसेंट, मतलब 0.00 कुछ बहुत रेयर साइड इफेक्ट बताए गए थे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन पिछले कुछ फिलहाल दिनों में जो इतनी सडन कार्डियक डेथ, स्ट्रोक्स, ये सब पेशेंट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन सब की जांच पड़ताल होनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर असीम मल्होत्रा ने तो अपना कह के वो तो एक
कुछ अलग पर्सनैलिटी हैं। मैंने बोला ना कि वो हम वहाँ के डॉक्टर BRC हैं, जो जो बोलोगे उसका उल्टा उन्होंने कहना है। वो बोलते हैं जी नहीं जी मैं तो जी उसमें अपनी चाय में 1 चम्मच बटर डाल के और घी डाल के रोज लेता हूँ। तो उनके मापदंड अलग हैं, उनकी कहानियां अलग हैं। उन्होंने एक डाइट भी अपनी निकाल दी, और वो डाइट भी मेडिटेरियन डाइट को ही हाईजैक करके इन्होंने निकाल दी। मतलब वो होता है कि उधर से उठाओ, उसका नाम बदलो और यूं करो और आगे पेल दो, तो नाम अपना रख दो। तो मैं भी ऐसी डाइट बनाने जा रहा हूँ, जैसे डिप डाइट है, मैं निप डाइट लेके आ रहा हूँ, और एक ऑथेंटिक डाइट लेके आ रहा हूँ निप डाइट के नाम से। तो भाई समाज ही ऐसा है, सबको नया कुछ चाहिए, चाहे हो वह सब पुराना। एनीवेज पिक्चरें भी ऐसी हैं, वो पुरानी स्टोरियों पे नई नई पिक्चरें बनती रहती है, तो ये भी है कुछ ऐसे ही हैं। तो एनीवेज मैं इनके ऊपर नहीं बोलूंगा, इन्होंने जो करना था कर दिया। BBC की जो छीछा लेदर होनी थी वो हो गई, कि आपने ऐसे आदमी को क्यों बुला लिया जो इस तरह का लाइव शो में टॉपिक कुछ था और बोल के कुछ चला गया। लेकिन मैं आज बताता हूं कि अगर ये पता चल जाए कि जिनकी सडन कार्डियक डेथ हुई है, जिनको स्ट्रोक हो रहे हैं, यंग पेशेंट्स को हो रहे हैं या जिसको भी हो रहे हैं, एक स्टडी ये होनी चाहिए कि क्या इनको वैक्सीन लगी थी नंबर 1, या नहीं लगी थी नंबर 2, लगी थी तो कौन सी लगी थी, ठीक है, क्या इनको कोविड हुआ था। ये बेकार की चीज है, कोविड हुआ था नहीं हुआ था, क्योंकि कोविड होना या ना होने के प्रमाण बहुत मुश्किल है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बहुत थे, माइल्ड सिम्टम वाले बहुत थे, बहुत से लोगों ने टेस्ट भी नहीं कराए, तो ऐसे लोग बहुत थे। तो मेरे ख्याल से जितने भी पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, सडन कार्डियक डेथ, इनकी हिस्ट्री में एक जरूर चीज पता करनी चाहिए, क्या इनको वैक्सीन लगी थी, नहीं लगी थी, लगी थी तो कौन सी लगी थी। यहाँ से कुछ अनुमान मिल सकता है। वो बात अलग है कि इंडिया में ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड लगी थी, कोवैक्सीन कम लोगों को लगी थी, उतनी शायद उस समय अवेलेबिलिटी नहीं थी कोवैक्सीन की, लेकिन फिर भी एक परसेंटेज निकल आएगी कि हाँ भाई इतनी इंडिया में कोवैक्सीन लगी और इतने पेशेंट में साइड इफेक्ट जो हुए, जो हार्ट डेथ, सडन डेथ हुई। तो कुल मिला के एक रेशियो निकाली जा सकती है कि किन पेशेंट्स में ज्यादा हुई। हम ये नहीं कह रहे कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से हुई, हम सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या जिनको वैक्सीन नहीं लगी उनमें सडन कार्डियक डेथ हुई, तो उनमें कितने रेशो थी, कोवैक्सीन जिनको लगी उनमें अगर सडन कार्डियक डेथ हुई तो उनमें कितने। हम कभी नहीं कह रहे हैं कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक आप कुछ तो आइडिया लगेगा, आपको कुछ तो लगेगा। लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और डॉक्टर असीम मेहरोत्रा के बयान को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि उनके हिसाब से सब कुछ उनकी अपनी स्टडी है। ये वैसे ही हैं जो अपनी स्टडी निकाल देते हैं बस। हमारे यहाँ डॉक्टर BRC यही काम करते हैं, उनकी ऐसी ऐसी स्टडी है कि जिसको पकड़ के आप अपना माथा छोड़ो यार, क्या बोलूं। जय हो BRC, मैं तो आपका भक्त हूं बहुत बड़ा। एनीवेज छोटा सा टॉपिक था, तो डरने की कोई ऐसी बात है नहीं, बहुत ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं। लेकिन अब ये लोग जिनको कोविशील्ड लगी हुई है, हो सकता है बहुत डर जाएं, सर हमें तो कोविशील्ड लगी, मुझे भी लगी हुई है कोविशील्ड। कुछ नहीं होगा, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारो, अपना मस्त रहो जो कर रहे हो, और थोड़ा सा टाइट रखो अपने सब चीजों को, और अब साल में एक बार अपने सारे टेस्ट करा के देख लिया करो, बस इतना ही है। तो जय हो डॉक्टर असीम मल्होत्रा जी, आप महान हैं, ठीक है। तो आपकी प्योपी डाइट, पता नहीं कौन सी डाइट, इनकी एक हाई फैट डाइट है, लो कार्ब हाई फैट डाइट। वो कहते हैं हार्ट पेशेंट को घी तेल खाना चाहिए। ठीक है भाई, आप अपना करो, हम अपना कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और चलता हूं और यही बोलूंगा कि ये सब स्टडी होती रहेंगी, कुछ वैक्सीन के विरोध में बोलेंगे, कुछ वैक्सीन के फेवर में बोलेंगे, लेकिन एक इंसान है जो हमेशा न्यूट्रल तरीके से बोलता है बिना किसी का पक्ष लिए, और वो है डॉक्टर नवनीत कालरा। अपनी तारीफ खुद ही कर देता हूं, क्योंकि आप तो कुछ तारीफ मेरी करोगे नहीं। चलिए चलता है आपका बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूं। तो ये गुड न्यूज थी या बैड न्यूज मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक ये इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मान सकते हैं। फिर कभी लाऊंगा गुड न्यूज, चलता रहेगा जिंदगी का सफर इसी गुड न्यूज के साथ और बैड न्यूज के बाद साथ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। रात्रि मेरा तो पता नहीं चलता भाई साहब, मेरी तो रात अभी तक खत्म ही नहीं हुई है, इस रात की सुबह नहीं।